Hello, my dear students. Myself, Manzabina Siddiqui, and I welcome to you all my online lectures based geography classes for standard 12th. We are reading chapter 9, International Trade or Antarrashtriya Vyapar. In the last class, we were studying important aspects of international trade and अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष. And today we will read types of international trade, balance of trade, or case for free trade. This is the fifth part of this chapter. So let's start with today's topic with a fresh topic, types of international trade, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार. International trade is of the following two types. Number 1, bilateral trade, or number 2, multilateral trade. So first हम पहले पढ़ेंगे bilateral trade, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्विपक्षीय व्यापार. Bilateral trade is the exchange of commodities between two countries. This types of trade develops in special circumstances when the economies of the concerned countries are complementary to each other. For example, one is a developing country and provides raw material or energy, and the other is a developed country and exports manufactured goods. This is possible only to a limited extent for certain commodities. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निम्नलिखित या मोस्टली ज़्यादातर दो प्रकार के होते हैं. नंबर 1 है द्विपक्षीय व्यापार, नंबर 2 है बहुपक्षीय व्यापार. द्विपक्षीय व्यापार यह वो व्यापार है जो दो देशों के बीच होता है. इस प्रकार का व्यापार तभी पनपता है जब दोनों देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे की पूरक हो. फॉर एग्जाम्पल, एक विकासशील देश विकसित देश को कच्चा माल निर्यात करता है और बदले में विकसित देश से विकासशील देश को निर्मित वस्तुएं उपलब्ध कराता है. ऐसा कुछ निश्चित वस्तुओं के संदर्भ में सीमित मात्रा में भी संभव होता है. यानी कि ये जो व्यापार है दो ऐसे देशों के बीच में होता है जो एक विकसित देश है और एक विकासशील है. विकासशील देश क्या करता है कि अपने जो कच्चे आइटम या रॉ मटेरियल्स जो है वो विकसित देशों को भेजता है, और विकसित देश क्या करता है उन रॉ मटेरियल के यूज़ से चीज़ों को उत्पाद को बनाता है और वही उत्पाद फिर वो विकासशील देशों में भेजता है. लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें कि जैसे हमारे पास मसालों की खेती बहुत है या गेहूँ चावल की खेती बहुत है, तो सपोज़ है कि हमारे विकासशील देश जो है वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड गेहूँ उपज हो रही है उसके पास, तो वो क्या करेगा, वो विकसित देश को गेहूँ भेज देगा. और फिर क्या होगा कि विकसित देश से उस गेहूँ के यूज़ से मतलब बहुत सारी चीज़ें बनेगी. बिस्किट्स बन रहे हैं, कुकीज़ बन रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को वो बना करके वापस विकासशील देश को बेचता है. तो मतलब यहाँ से वो कच्ची चीज़ें लिया और उसको डेवलप किया, उससे अलग अलग चीज़ों का मैन्युफैक्चर किया और फिर वो उस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं. यानी कि यहाँ से रॉ मटेरियल्स का बिज़नेस हो रहा है और वहाँ से एक पर्टिकुलर बनी हुई चीज़ों का उत्पाद मैन्युफैक्चर के बाद वो उस चीज़ों का बिज़नेस कर रहा है. तो इस तरह का बिज़नेस जो होता है वो द्विपक्षीय व्यापार होता है जो दो कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है. अगला जो है हमारा इसमें बहुपक्षीय व्यापार या multilateral trade. This type of trade involves exchange of goods and services among a number of countries. बहुपक्षीय व्यापार जो है इस प्रकार का व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं का कई देशों के बीच विनिमय होता है. यानी कि जिस तरह हम द्विपक्षीय में क्या कर रहे हैं, किसी दो कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, बहुपक्षीय में क्या होता है कि हम बहुत सारी कंट्री के साथ अपना ट्रेड कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार में संतुलन. ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इम्पोर्टर्स एज वेल एज एक्सपोर्टर्स ऑफ सर्टन गुड्स और सर्विसेज.
The difference between the value of a nation's exports and imports of all goods and services over a given period of time is called balance of trade. If the value of the total export is more than the value of the total import in a country, it has a positive balance of trade. If the value of the exports is lower than a value of imports, the country has a negative balance of trade. Balance of trade and balance of payments have serious implications for a country's economy. A negative balance would mean that the country spends more on buying goods than it can earn by selling its goods. This would ultimately lead to exhaustion of its financial reserves. व्यापार संतुलन यानी कि प्रत्येक देश जो होता है कुछ वस्तुओं का आयात करता है और कुछ वस्तुओं का निर्यात करता है। आयात तथा निर्यात के बीच मूल्यों में अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। यदि किसी देश द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं की अपेक्षा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है तो उस देश के व्यापार संतुलन को अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट या विपरीत, यदि किसी देश में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य की अपेक्षा आयात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य अधिक हो तो इसे असंतुलित अथवा विलोम व्यापार संतुलन के नाम से पुकारा जाता है। Our next point is case for free trade यानी कि मुक्त व्यापार की या फ्री व्यापार की स्थिति। The act of opening up economies for trading by removing trade barriers like tariffs is known as free trade or trade liberalizations. This encourages is a healthy competition between imported goods and domestic goods. Globalization along with a free trade can adversely affect the economies of developing countries by not giving equal playing field by imposing conditions which are unfavorable. As transport and communication systems improve, goods and services are able to travel faster. But the most logical thing is that free trade should not help only the rich countries but also allow the developing countries to protect their markets from foreign products. Countries also need to be cautious about dumped goods, as along with free trade, dumped goods of cheaper prices can harm the domestic producers. मुक्त व्यापार की जो स्थिति है, व्यापार के लिए अर्थव्यवस्थाओं की खोलने की प्रक्रिया को मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण कहते हैं। ये जो काम है सीमा शुल्क जैसे व्यापारिक अवरोधों को घटाकर या समाप्त करके किया जाता है, यानी कि जो टैक्सेस वगैरह जो कर वगैरह लगते हैं उनको हटाकर या उनको घटा करके किया जाता है तो उसे मुक्त व्यापार कहा जाता है। व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों से वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए अनुमति देता है ताकि घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं से प्रतिस्पर्धा में सफल प्राप्त हो सके। यानी कि उदारीकरण जो हम वर्ड यूज़ करें उसका मतलब ये है कि सब जगह से इक्वल प्राइस में और सब कंपटीशन के तौर पे ये काम किया जा सके कि जिससे क्या होगा कि घरेलू उत्पाद और सेवाओं में कंपटीशन बढ़ेगा और सब लोग व्यापार में इनरोल होंगे। क्योंकि अगर टैक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा होंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा असर होगा। कहीं के लोग पे कर पाएंगे तो वो व्यापार करेंगे और कहीं के लोग पे नहीं कर पाएंगे उतना तो वो उस जगह पे व्यापार नहीं करेंगे। तो इसलिए टैक्सेस वगैरह को या तो ख़त्म करके या तो कम करके चांस दिया जाए कि हर कोई इक्वली ट्रेड या व्यापार कर सके। भूमंडलीयकरण तथा मुक्त व्यापार विकासशील देशों को विकास के समान अवसर प्रदान नहीं करते और इन देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तो मुक्त व्यापार जो विकासशील देशों में है उसको नहीं दिया जा रहा। विकसित देशों को लिए है लेकिन विकासशील देशों में नहीं हो रहा, जिसका उसके ऊपर क्या हो रहा है कि बुरा असर पड़ रहा है। परिवहन तथा संचार में सुधार होने के परिणाम स्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं को शीघ्र ही दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन मुक्त व्यापार को केवल विकसित देशों में ही
हित में ही काम नहीं करने चाहिए। विकासशील देशों के बाजार की सुरक्षा करके उनके आर्थिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि विकसित देशों के लिए ही काम किया जाना चाहिए, विकासशील देशों में भी चांस देना चाहिए कि वो व्यापार कर सकें। विकासशील देशों को डंप की गई वस्तुओं से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि सस्ते मूल्य की डंप की गई वस्तुएं घरेलू उत्पाद को हानि पहुंचा सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, जो 2 तरह के थे। नंबर 1 था बायलैटरल ट्रेड, नंबर 2 था मल्टीलैटरल ट्रेड, यानी कि द्विपक्षीय व्यापार और बहुपक्षीय व्यापार। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा व्यापार संतुलन, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा केस फॉर फ्री ट्रेड, यानी कि मुक्त व्यापार की स्थिति। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आई होप कि आप सभी को ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, थैंक यू।